आज की वीडियो में हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं कि किस तरह एक शहजादी ने गुलाम के साथ जिना किया। फिर बादशाह ने उस गुलाम और शहजादी के साथ जो किया उसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों की देखभाल किया करता था और अच्छी तरह से जानता था कि हाथियों को कैसे काबू में रखा जाता है। वह गुलाम खुद जवान और खूबसूरत भी था। उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वह हाथी पर सवार होकर सैर करने निकली थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने के लिए निकलती, सैर करने के लिए कहीं भी जाती, तो गुलाम उसको देखता रहता और चाहता कि उससे किसी बहाने बात की जाए और यह किसी तरह मेरी हो जाए। गुलाम की इतनी हैसियत नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती। दोस्तों, वह लड़का वैसे तो गुलाम था, लेकिन नौजवान था, बहुत ही हट्टा कट्टा और खूबसूरत था। देखने में किसी शहजादे की तरह लगता था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों से मशवरा किया, मुझे शहजादी से बहुत मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने उसको देखा है, मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए मुझे चैन नहीं आता। बस चाहता हूँ कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूँ, मैं उससे शादी कर लूँ। तो गुलाम की यह बातें सुनकर उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बादशाह को अगर तुमने यह बता दिया कि वह तुम्हें आग में जिंदा जला देगा, तुम जानते हो बादशाह हर बात की सजा कितनी खतरनाक देता है। लेकिन वह गुलाम भी जिद्दी था। उसने दिल में यह तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए, भले आग में जला दिया जाऊं, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना है। एक दिन शहजादी जंगल में टहलने के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे धीरे धीरे चलता रहा। गुलाम ने एक चाल चली की, जहां जहां से उसका हाथी गुजरने वाला था वहां उसने कांटे बिछा दिए। अब जाहिर सी बात है कि एक कांटा नहीं तो दूसरा कांटा तो हाथी को जरूर चुभना था, और यही हुआ। उसकी चाल कामयाब हो गई। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोर से चिंगाड़ लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहां पर तो शहजादी का कोई गुलाम भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। अब गुलाम ने मौका देखा और भागता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम को पता था कि हाथी को किस तरह काबू में किया जाता है। शहजादी बुरी तरह से डरी हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वह हाथी खामोश हो गया। शहजादी यह देखकर इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी कि यह गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और वह उसको न जाने कितने दिनों से देख रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वह भी दीवानी हो गई। शहजादी समझ रही थी कि वह कोई शहजादा है, लेकिन वह शहजादा नहीं था, बल्कि वह तो उसी का गुलाम था। शहजादी हाथी से नीचे उतरकर उससे बातें करने लगी। शहजादी उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई। वह उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी और फिर उसने उसकी जान भी बचाई थी। वह नहीं चाहती थी कि वह नौजवान उसकी नज़रों से दूर जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? वह कहने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, तुम क्या कोई शहजादे नहीं हो? गुलाम ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों की देखभाल करने वाला हूँ। शहजादी कहने लगी, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वह उससे बातें करते करते इतना खो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात होने वाली है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात यही जंगल में गुजर ले। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वह जो कुछ कह रहा था उसकी हर बात को वह मानती जा रही थी, यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था। दोनों एक दूजे में ऐसे गुम हो गए कि जिना कर बैठे। अब वह गुलाम काफी परेशान हुआ कि शहजादी और मैं तो ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह हुई तो वह शहजादी से कहने लगा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। क्या आपके अब्बा मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुकात बन गए हैं उसकी सज़ा तो बहुत ख़तरनाक होगी। वह कहने लगी, तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मेरे बाबा वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपने उसकी सज़ा तो बहुत खतरनाक होगी। वह कहने लगी, तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मेरे बाबा वही करते हैं।
मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे वालिद साहब के पास जाना पड़ेगा। गुलाम ने कहा। ठीक है। वह दोनों यह फैसला कर चुके थे कि परेशान होने से अच्छा है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त की जाए। फिर किस्मत थी कि आग में जालना नसीब होता है या शहजादी नसीब होती है। शहजादी कहने लगी, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी, इसलिए तुम मेरे अब्बा जान से जाकर मुलाकात करो। वह गुलाम उसको लेकर महल आ गया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी। गुलाम ने उसको सारा किस्सा सुना दिया और बोला, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा, बादशाह सलामत जान की अमान हो। आपकी बेटी का निकाह आप मुझसे कर दें तो मुझ में पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया, अब इस गुलाम को क्या जवाब दूं? इसने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ में पर एहसान भी किया है। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहने लगा, क्या तुम भी इससे मोहब्बत करती हो? तो शहजादी कहने लगी, जी हाँ, मैं भी इसे मोहब्बत करती हूँ और मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ और इसके बगैर अब नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया कि उसकी बेटी का जो फैसला है वह अटल है और अब वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और बेटी को बहका वाला यकीनन यही गुलाम है। बादशाह ने सोच लिया, मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा जिसको यह कभी पूरा नहीं कर सकेगा। उसने कहा, तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी से कर दूंगा, और अगर शर्त पूरी ना हो सकी तो याद रखना, हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। फिर बादशाह ने उसे अपनी शर्त बताना शुरू की कि तुम कहीं से भी छुओ की 2 बोरियां भरकर लाओ। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार हो जाना। बादशाह ने यह शर्त इसलिए रखी थी कि वह जानता था कि यह इतनी ज्यादा बिच्छू नहीं ला सकेगा। बादशाह कहने लगा, जाओ और शर्त को पूरा करो। वह नौजवान परेशानी के आलम में अपने घर आया। जब उसके बाप ने उसे पर नजर डाली तो कहने लगा, बेटा, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस मुल्क की शहजादी से मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ एक ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सज़ा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने अभी उनको यह बात नहीं बताई, बस उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं उनकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर जनाकारी करो। भला तुमने ऐसा क्यों किया? यह हमारी शरीयत में हराम है, तुमने वह हराम का काम किया है। उसने कहा, लेकिन बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उसी शहजादी से करना चाहता हूं ताकि उनकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो उनकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए कि मैं इतने बिच्छू कहाँ से जमा करूंगा? क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा, अभी तो तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें बिच्छू को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वह गुलाम महल में आ गया और अपना काम करने लगा। काम पूरा होने के बाद जब वह अपने घर वापस गया तो उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा, 2 बोरियां ले आओ, जिसके लिए बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। उसने कहा, जी हाँ, बोरियां तो मैं लाया हूँ। अब आगे का तरीका आप मुझे बताएं। बाप ने कहा, इस शहर में एक बहुत ही पुराना, लगभग कई साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक कब्र है। बाप ने कब्र की जगह बताई और कहा, उसे कब्र पर जाना और कब्र से सारी मिट्टी हटाना, फिर एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब वह बोरी भर जाए तो उसे बोरी का मुंह मजबूती से बंद देना और दूसरी बोरी भर लेना, फिर कब्र को अच्छी तरह से बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया। उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था, उस कब्र के पास पहुंचा। उसने वैसा ही किया जैसे उसके वालिद ने बताया था। उसने एक ईंट हटाई, वहां बोरी का मुंह दिया, रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर आते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वह बोरी भर गई। उसने फौरन उसका रस्सी से बांध दिया, फिर दूसरी बोरी भी ली और उसका मुंह कब्र पर लगा दिया। वह बोरी भी बिच्छू से भर गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था।
इस पूरे शहर में भी आखिर इतने भी बिच्छू होंगे, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे यह अजाब मिल रहा है और उसकी कब्र बिच्छू से भरी हुई है। बहरहाल जब 2 बोरियां भरकर वह बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा कि तुम यह दोनों बोरियां कहाँ से भरकर ले आए हो। उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है, उसमें एक कब्र है। उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाबा को बुलाकर लाओ, मैं जानना चाहता हूँ जिस कब्र की निशानदेही उसने की है, आखिर उसमें बिच्छू क्यों मौजूद है, और यह बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को बात पहले से मालूम हो, लेकिन वह उसके बाप के मुंह से उस तक यह बात पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी वहां मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद हैं, आप जानते हैं उसे कब्र में भी बिच्छू क्यों मौजूद हैं? तो वह कहने लगे, जी हाँ, मैं जानता हूँ, तभी तो अपने बेटे को मैंने वहां भेजा था। बादशाह कहने लगा, तो क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को दिखाना चाहते थी कि इसने जो गुनाह ए कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, यानी मैं अपनी बेटे को यह बात दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताओ, तमाम दरबारी को यह बात बताओ, अपने बेटे को, और साथ ही साथ मेरी बेटी को भी बताओ। तो उसे बूढ़े शख्स ने यानी गुलाम के बाप ने बताना शुरू किया, बेटा तुम जिस कब्र से बिच्छू भरकर लाए हो, जहां पर बिच्छू की इतनी तादाद मौजूद है कि 2 बोरियां तुमने भर लीं, यकीन करो अगर तुम 100 बोरियां भी लेकर जाते तो वह भी सारी भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। बेटे ने कहा, अब्बा जान उसने कौन सा गुनाह एक कबीरा किया? बाप ने कहा, जिनाकारी एक बार नहीं बल्कि हर रात वह जिनाकारी करता था। वह तवायफ के पास जाया करता था। इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वह जिनाकारी कर रहा था। वह लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मेरी कब्र में भी बिच्छू आएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वह समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़के ने बादशाह से कहा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मेरी कब्र में भी अब बिच्छू ही आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और 100 कोड़े तुम्हें लगाए जाएंगे, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े पड़ेंगे। बादशाह ने झल्ला दोनों को हुक्म दिया, शहजादी को और उस गुलाम को 100-100 कोड़े लगाए जाएं। कोड़े लगने से शहजादी पूरी तरह से निहाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि वह ऐसा काम कर चुकी थी, उसको यह सज़ा मिलना ज़रूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीने तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा अस्तगफार करो, जितना गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांग सकते हो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों ज़रूर मिलोगे। फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम के साथ कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जीना करने वाले की कब्र बिच्छू से भरी हुई थी। उस लड़के ने कब्र से 2 बोरी बिच्छू भरे, लेकिन अगर और भी बोरियां ले जाता तो वह भी सारी भर जाती। उस जानी का कब्र में क्या होता होगा, आप खुद इसको समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, और आखिर में दुआ है कि हमारे जितने भी भाई बहन नौजवान लड़के लड़कियों जो जिनाकारी से हरमकारी से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किए हैं, अल्लाह पाक उन सबको इस गुनाह से बचने की तौफ़ीक अता करें, और अल्लाह तमाम गुनाह कबीरा के लिए हमारे दिलों में नफ़रत पैदा कर दें। अल्लाह हमारी नस्लों को भी अपनी अमान में रखे। आमीन। आज की कहानी में बस इतना ही आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अपने तमाम नौजवान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। नफ्स की लज्जा के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में वह अपने आप को किस तरह तबाही के रास्ते पर चला रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।